नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। पांचवा पाठ है। पाठ का शीर्षक है जननी तुल्यवत्सला। ठीक है, माइक। तो जननी तुल्यवत्सला अर्थात क्या है? जननी तुल्यवत्सला, जननी माता, तुल्यवत्सला तुल्यं वत्सलं यस्याः सा तुल्यवत्सला, सा का सा जननी अस्ति। तो अत्र बहुब्रीहि समासः वर्तते। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना को बोध कराती है। इसकी अभीप्सित अर्थ जो है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का वात्सल्य प्रकर्षेणैव भवति, प्रकर्षता से, यानी कि वहां भी कम नहीं होता है। ठीक है, ये जो है जननी तुल्यवत्सला, इस तरीके का यह पाठ है। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई कृषक बलिवर्दों से, बैलों से क्षेत्र रक्षणम कुर्वन् आसीत्। क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र से कर्षणम, क्षेत्र कर्षणम। ठीक है, और कुर्वन् क्या है? सत्रि प्रत्ययांत है। हाँ जी, बिल्कुल है, और हो जाएगा। कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम असक्तः च आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः, एक शरीरेण, एक शरीर से, एक देह से, बलहीन, दुर्बल माने क्या होता है? बलहीन होता है। जबेन, जब का मतलब मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जब शब्द आया ना, जब का अर्थ मतलब वेग ही होता है। गंतुम, चलने के लिए, गम और तुमुन है। और असक्तः मतलब असमर्थ हो गया, मतलब चलने में असमर्थ था, यानी कि चल नहीं सकता था। ठीक है, वेग से नहीं चल पा रहा था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन अवर्तत। अतः कृषकः, ठीक है, इसलिए कृषक ने क्या किया? उस दुर्बल, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल क्या है? बलिवर्द बैल को, वृषभ को, तोदनेन, तोदन कहते हैं कष्ट प्रदानेन, कष्टप्रद, कष्ट दे करके, नुदन अवर्तत। नुदन अवर्तता मतलब नुद धातु से बनाएंगे नुदन अवर्तता। ठीक है, उसे मतलब कष्ट प्रदान कर रहा था उसको। नुदन बलपूर्वक, तोदनेन कष्ट प्रदानेन, उसे आगे ले जा रहा था। अवर्तता मतलब ऐसा वो कर रहा था। वृत धातु से अवर्तता बनेगा और नुद धातु से बनेगा नुदन। सह ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम असक्त क्षेत्रे पपात। ये ऋषभ होना चाहिए, वृषभ होना चाहिए, वृषभ होना चाहिए। ठीक है, वो जो है हलम ऊढ़वा, बलिवर्द जो बैल था, हलम ऊढ़वा। हलम ऊढ़वा का मतलब हल को, हल जो होता है उसको वहन करके, उसको ले करके, वह धातु से अक्त्वा करेंगे, ऊढ़वा बनेगा। गंतुम असक्त क्षेत्रे पपात, पथ पथ पपात, क्षेत्र पर ही क्या हो गया? गंतुम असक्त, जा नहीं सकता, तो क्षेत्र पे ही वो, उस खेत में क्या हुआ? गिर पड़ा। पपात, गिर पड़ा। लिट लकार का प्रयोग है, लिट का है ना। क्रुद्धः कृषिबलः, क्रुद्ध जो कृषिबल था, कृषिबल कहते हैं कृषक को ही। तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, बहुत यत्न किया, तथापि वृषः न उत्थितः, जो है वो वृष जो है नहीं उठा, आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, नहीं उठा तो क्या हुआ फिर? भूमौ पतितम स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। सुरभि, भूमौ पतितम, भूमि पर गिरा हुआ, पत धातु से कर्तरी अक्ता करें, पतित बनता है। स्वपुत्र में क्या है? स्वपुत्रम, स्वस्य पुत्रः, स्वपुत्रः, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। तम स्वपुत्रम, षष्ठी तत्पुरुष समास कर लो। देख करके, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनूनाम मातुः, सभी धेनुओं की मातु, माता के, सुरभि है, जो सुरभि है उनके, नेत्राभ्याम अश्रुणि, सभी धेनुओं की माता सुरभि है। सुरभि का प्रसंग कहाँ आया है? रघुवंश में भी आया है। ठीक है, दिलीप और जो वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और इनकी जो है सेवा करते हैं। ठीक है, वहां पर ये सुरभि का प्रसंग आया है। अश्रुणि आविरास, अश्रुणि मतलब आंसू है ना, नेत्राभ्याम, नेत्रों से, अश्रुणि आंसू। आविरासन में क्या क्या है? आविस, आविस, अस, और अस धातु से आविस जोड़ेंगे, अव्यय को, आविस
अस जुड़ेंगे आविरासन हो जाएगा। लंग लकार में आसन बनता है ना, तो आविरासन हो जाएगा। आविस इसमें एक अव्यय है, ठीक है। आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टवा, सुरभि की ये अवस्था को देख करके सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुराधिप, सुराधिप कौन है? सुराणाम अधिपः सुराधिपः, षष्ठी तत्पुरुष है ना, इंद्र है, षष्ठी तत्पुरुष है सुराधिपम। ताम अपृच्छत, सुरभि से पूछते हैं, अयि शुभे अरि भद्रे अरि कल्याणी अयि मंगले किम एवं रोदिसी, क्यों रो रही हो? उच्यताम, कर्मणि प्रयोग है ना, बोलो। साच विनिपातः नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। कहने का तात्पर्य क्या है? विनिपातः चलिए, अब जो है समय अभाव है, नहीं तो मुझे लगता है इन 10वीं की कक्षा की लाइव क्लास में ज्यादा आनंद आता। इसमें आप लोगों के कई क्वेश्चन, कई चीजें दिमाग में आ रही होंगी। खैर, जो है वही सही। अकरणात् मंद करणम श्रेयः, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। विनिपातः नवः, अब इसमें अन्वय क्या करेंगे? अन्वय क्या आया है? दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम सोचामि तेन। त्रिदशाधिप संबोधन का चिन्ह है। त्रिदशाधिप, हे त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप, त्रिदशानाम अधिपः त्रिदशाधिप, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इंद्र के लिए विशेषण आया है, ठीक है। त्रिदशाधिप, अरे त्रिदशाधिप, अरे इंद्र। वह कश्चित, वह मनम, वह माने हम, में वह मतलब हमारा, हमारे से क्या तात्पर्य है? हम सबका। हमारे से क्या तात्पर्य है? हम सबका। चलिए, बीच में छोटा सा विघ्न था, दूरभाष है ना, दूर से ही भास करे, दूरभाष है, तो ये दूर से भास रहा था, तो इसको भी थोड़ा सुनना पड़ता है बीच बीच में। चलिए, तो विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यन्ते त्रिदशाधिप हो गया इंद्र का विशेषण। विनिपातः न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामि। इंद्र कह रहे हैं, क्यों भाई, क्यों रो रही हो, क्यों इतना परेशान हो? अयि सुबह किमेव रोदिसी, क्यों रो रही हो? वो कहते हैं विनिपातः न वह यहाँ पर देवताओं का पर्याय है, ठीक है, देवताओं के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। देवताओं का पतन देख के नहीं, विनिपात माने पतन, विनिपात पतन, ठीक है। देवताओं का पतन देख के नहीं रो रही हूं। न कश्चित् दृश्यते, कोई दिख नहीं रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामि, मैं तो अपने पुत्र के बारे में सोच रही हूँ। किसके बारे में? पुत्र के बारे में। अहम कौन है? सुरभि है, ठीक है। पुत्र को सोच करके दुख कर रही है, रो रही है, ठीक है। तेन रोदिमि कौशिक, कौशिक शब्द भी जो है संबोधन है, इसका मतलब इंद्र का संबोधन है ना। इंद्रस्य संबोधनम अस्ति कौशिक त्रिदशाधिप च। अस्तु, अग्रे चलामः। भो वाशव, वाशव शब्द भी यहाँ पर इंद्र के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, उनके दैन्य को देख करके, उनके कष्ट को देख करके, दुखी देख करके रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः, जानन है ना, ज्ञा से सत्री करेंगे, जानन बनेगा। यह जानती हुए भी कृषक तम बहुधा पीड़यति, बहुत बहुत प्रकार से पीड़ा देता है। सह कृच्छ्रेण, कृच्छ्र, कृच्छ्र है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कृच्छ्र तृतीय विभक्ति एक वचन बनेगा कृच्छ्रेण, यानी कि कष्टेन, है ना। एक कृच्छ्र व्रत भी होता है। कष्ट से भारम उद्वहति, भार का वहन करता है, ठीक है। इतरम एवं धुरम बोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरम एवं, ठीक है ठीक है। इतरमेव, इसके अलावा, इसके अन्य, धुरम बोढ़ुम, धुरम अर्थात धुर हो क्या होता है? हल्का जो अग्रभाग होता है उसको धुर कहते हैं। उसको, क्योंकि उसको भी वहन करना है, तभी तो खेत में जुताई होगी। तो हल का जो अग्रवाह है, बोढ़ुम माने वह धातु से तुमुन करेंगे, बोढ़ुम बनेगा वहनम कर्तुम, वहन करने के लिए, या वहन सह न शक्नोति, वह नहीं कर सकता, उस धुर भाग का वह वहन नहीं कर सकता है। एतत् भवान पश्यति
न, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं? इति प्रत्यवोचत, ऐसा जो है बोला। प्रत्युपसर्गे वश धातु से परस्मयी में लुंग लकार में बनेगा अवोचत, ठीक है, ऐसा वो बोली। भद्रे नूनम, भद्रे, ठीक है, भद्रे सुबह, ये सब क्या है? ठीक है, क्या है ये सब? संबोधन। नूनम, नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तब अस्मिन्नेव एतादृशम वात्सल्यम कथम। सहस्राधिक पुत्रों में होते हुए भी, सत्सु अपि माने होते हुए भी, ठीक है, तब सहस्राधिक पुत्र हैं, सहस्रात अधिकः इति सहस्राधिकः, सहस्रात अधिकः इति सहस्राधिकः, ठीक है, सहस्र से भी अधिक, तो ये पंचमी तत्पुरुष में चला जाना चाहिए, ठीक है। होते हुए भी भवत्याः, आपके, तब अस्मिन्नेव एतादृशम, तब माने तुम्हारा या भवत्याः, ठीक है, अस्मिन इसी में ही, एतादृशम इस प्रकार से, वात्सल्यम कथम, वात्सल्य क्यों है? वात्सल्य जानते हैं, पुत्र विषयक स्नेह को हम वात्सल्य कहते हैं। ऐसा वात्सल्य क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पृष्ठा, पूछे जाने पर, पृच्छ धातु से अक्ता करेंगे, पृष्ठा बनेगा, सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि बोली, अवोचत लुंग लकार का रूप ध्यान रखना, लुंग, सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि क्या बोली? यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः सक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, कह रही हैं यदि सक्र शब्द है, सक्र इंद्र का, हे सक्र, अरे इंद्र, ठीक है, पुत्र सहस्रम, सहस्रम, पुत्राणाम सहस्रम, षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। यदि मेरे जो है पुत्र सहस्रम हैं, मेरे पुत्र सहस्त्र हैं, ठीक है, सर्वत्र समम एव कृपा, सर्वत्र समम एव कृपा, ठीक है, और मैं तो चला गया इनके यहां, यदि मैं पुत्र सहस्त्रम यहां आ गया, ठीक है, सर्वत्र सममेव कृपा, ठीक है, और आगे क्या आएगा? दीनस्य दीनस्य पुत्रस्य, प्रकृत्या पुत्रस्य, ये देखो, ये भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहां पर प्रकृत्यादिका, प्रकृत्याड, ये तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ क्या लिखा है पुस्तक में? पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, ठीक है, मान लिया आपकी बात को, ठीक है, कह रही हैं आपकी बात को मान लिया, सहस्राधिक पुत्र मेरे हैं, तो उनमें सर्वत्र क्या है? समम एव कृपा, समान वात्सल्य है उनमें, परंतु कोई दीन भी है, दीने है ना, दीन में भी क्या है? वो दीन है, दीने च तनये, दीन भी है उस तनय में, उसमें सुरभि पुत्रस्य, दीनस्य पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, है ना, अधिक कृपा होती है उसमें, या फिर अधिक ममता है उसके प्रति, ऐसा वहां पे सुरभि इंद्र से कह रही सक्र, ठीक है। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः, देखिए किताब में अलग पाठ है, ये पीडीएफ जो है उसमें अलग पाठ है, तो किताब में जो पाठ है दीनस्य तु सतः सक्र, ठीक है, दीन तो है ही, लेकिन दीन के प्रति जो है सक्र, बहुत ही ज्यादा अभ्यधिका कृपा, कहने का तात्पर्य ज्यादा उसके प्रति ममत्व, ज्यादा उसके प्रति ममता की भावना है, इस तरीके से वहां पे उनको कह रही हैं, ठीक है। यहां तक मुझे लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते। बहूनि अपत्यानि में संतीति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहुत सारे अपत्य हैं, ये बिल्कुल सही बात है। संतीति सत्यम, संति इति दीर्घ संधि है ना, सत्यम सत्य, तथापि हम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, इस पुत्र को विशिष्ट मान करके आत्मवेदना, अपनी वेदनाम अनुभवामि, आत्मनः वेदना, आत्मवेदना षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है, अनुभव करती हूं आत्मवेदना को। आत्मवेदना का मतलब क्या होता है? अपने अंदर की वेदना, अपने अंदर के कष्ट को अनुभवामि। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल, ये दूसरों से भी, हालांकि ये दूसरों से भी क्या है? दुर्बल है, ठीक है।
सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी अपत्यों में जननी तुल्य वत्सल होती है। तुल्य वत्सला हमने बात कर ली है, ठीक है, समान स्नेह वाली। तथापि दुर्बले सुते मातु अभी अधिका कृपा सहजैव इति, दुर्बल सुत में, है ना, जो सुत दुर्बल है ऐसे में माता की अभी अधिका कृपा सहजा एव इति, सहजैव में क्या है, वृद्धि संधि है, सहजा एव, कृपा सहजता से ही होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम, सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत्, सुरभि के वचन सुनकर के, सुरभि के वचन सुनकर के भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य, भृशम, भृशम का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, इस तरीके से विपुल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। विस्मितस्य आखंडलस्य, आखंडल शब्द प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, ठीक है। चकित इंद्र, विस्मित इंद्र, चकित इंद्र, हृदयम अद्रवत, हृदय भी द्रवीभूत हो गया, हृदयम अद्रवत, द्रु धातु से लंग लकार में अद्रवत बनेगा, द्रवीभूत हो गया हृदय, ध्रुव से बनेगा अद्रवत, ध्रुव। सच ताम एवं असांत्वयत गच्छवत से, उनको सांत्वना दे रहे हैं, ठीक है। ताम एव, ताम अर्थात सुरभि, गच्छवत से जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सभी कल्याण होगा या सब कुछ मंगलकारी होगा, इस तरीके से उनको सांत्वना देते हुए आगे। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, अचिरादेव, अचिरात, है ना, ज्यादा समय ना बाद, यानी कि तुरंत ही, शीघ्र ही, चंडवातेन, चंडवात से, प्रखर वायु से, ठीक है। चंडः वातः, चंडवातः, चंड भी वही है, वायु भी वही है, वात भी वही है, इसलिए कर्मधारय समास हो जाना चाहिए, कर्मधारय समास, है ना। तीव्र वायु, इस तीव्र वायु, इस तरीके से। मेघरवैहि, मेघानाम रवः, मेघरवः षष्ठी तत्पुरुष, और मेघरवैहि ऐसा बनेगा, तो मेघरव में क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। सह प्रवर्षः समजायत, सह माने के साथ, प्रवर्षः समजायत, प्रवर्ष माने वर्ष तो है, प्रकृष्टेन मतलब प्रकृष्टेन वर्षा जो हो जाए, बहुत ज्यादा वर्षा, महती वृष्टि, है ना, बहुत ज्यादा वृष्टि हो जाए, किस किस के साथ, चंडवातेन मेघरवै, मेघ की रव से और चंड के वात के साथ, प्रवर्षः समजायत, ठीक है। ये लाइन प्रश्न बनने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किस किस के साथ, चंडवात और मेघरव, है ना, मेघों की जो रव ध्वनि है उसके साथ, प्रवर्षः, बारिश भी, समजायत, बारिश भी हो गई, ठीक है। समजायत में क्या क्या है, सम है और जा है और आत्मनिपद का बनेगा समजायत। लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोकानाम पश्यताम, ठीक है, लोगों को जो है देखो, सभी जगह क्या है, जलोपप्लव, जलस्य उपप्लवः षष्ठी तत्पुरुष, बाढ़, है ना, जल का उत्पात यानी कि बाढ़ इत्यादि होना। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखः सन वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्, हर्षातिरेक क्यों हुआ उसको, हर्षस्य अतिरेक, हर्षातिरेक, अत्यधिक आनंद क्यों होगा, तो आपको याद आना चाहिए, है ना, विमानयानम रचयाम, उसमें आया ना, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, है ना, उनके घर में हर्ष पैदा करेंगे। कैसे हर्ष पैदा करेंगे, ठीक है, जब वो बारिश के जो बादल हैं उनको अम्बुदमालाम अंबर भूसाम, इस तरीके से उनको जब वो लेकर आते हैं, तो दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, तो ये हर्षातिरेक इसीलिए हुआ है क्योंकि खेत में पानी गिरेगा तो किसान को तो खुशी होगी, और जोतते समय ही गिर रहा है तो और अच्छी बात है किसान के लिए, तो हर्षातिरेक है। हर्षस्य अतिरेक, हर्षातिरेक षष्ठी तत्पुरुष है। कर्षण विमुख हो गया, कर्षणात् विमुखः पंचमी तत्पुरुष है। सन होकर के वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात्, वृषभ को लेकर के घर चला गया, गृहम् अगात् इण गतौ धातु से, ठीक है। कर्तरी प्रयोग है, लुंग लकार में अगात बनेगा, लुंग लकार है, लुंग का प्रयोग है, चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी अपत्यों में जननी तुल्यवत्सला होती है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्, दीने पुत्रे, पुत्रे दीने मतलब दीने पुत्रे सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्, अर्थात कह रहे हैं सभी पुत्रों में समान रूप से स्नेह युक्ता होती है, परंतु कोई पुत्र यदि दीन है उसके विषय में वो विशेष रूप से कृपा युक्त हृदय वाली
हो जाती, कृपार्ध आर्ध हृदया, है ना, इमोशनल हो जाना, इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया गया। अब देख लेते हैं इसमें का कुछ खास तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। अभ्यास कर लेंगे, एक पद में उत्तर लिखना है, ये स्कैन होने में समय लगता है, मैं पुस्तक से देख लेता हूँ। फिर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने वाला प्रश्न है, समानार्थक पदों का मेलन है, कृच्छ्र कष्ट, ठीक है, और स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण करने, स्थूल पद को हाईलाइट किए गए शब्दों से, और आगे जो है संधि विच्छेद कुर्वन्नासीत् तयोः एकः नोत्थितः सत्स्वपि सत्सु अपि मिलाएंगे, खुद करेंगे इनको। ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो सा वाला तो लगभग सभी उसके लिए सुरभि के लिए है, ठीक है। अहम शब्द भी सुरभि के लिए आया है, विशेषणों को विशेष से मिलाना है, और योग्यता विस्तार में महाभारत जहां से ये प्रसंग लिया गया उसके बारे में, वन पर्व के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो है 10th अध्याय श्लोक संख्या 16 तक का प्रसंग है। एक श्लोक भी धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च वर्तसो यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, इस तरीके से बोला गया है। और इसके बाद मातृ महत्व विषय कुछ श्लोक हैं वेद व्यास जी द्वारा मनुस्मृति में और महाभारत में दिए गए हैं, उनको आप देख लें। नास्ति मातृ समाछाया, नास्ति मातृ समागति, और नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ क्षमा प्रिया, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। और गौ के महत्व में भारतीय संस्कृति में महत्व रहा है, ठीक है, उसी से कामधेनु की संकल्पना ली गई है, ठीक है, क्योंकि वो कामधेनु इसलिए बोला जाता है क्योंकि तत्काल वो फलवती होती है, फलीभूत होती है। कामधेनु के विषय में कुछ श्लोक हैं ये। और एकत्र पृथ्वी सर्वा सशैल वन कानना तस्या गौर ज्यायसी साक्षात एकत्र उभयतो मुखी, गावो भूतम च भव्यम च गावः पुष्टि सनातनी, गावो लक्ष्य लक्ष्म्यास तथा भूतम गोसु दत्तम न नश्यति, है ना। गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गो सेवा विषयक श्लोक है, ठीक है, गो विषयक श्लोक है, कुछ कामधेनु विषयक श्लोक हैं, तो इन श्लोकों का भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जो लेखकों के कहाँ से इनके रेफरेंस क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ा हो जाता है। तो पाठ्य अच्छा है, नैतिक शिक्षा पर आधारित है, मातृ प्रेम पर आधारित है, ठीक है, ठीक है। माता का प्रेम सिर्फ दीन बहुत अच्छे पुत्र में नहीं, माता के लिए कोई अगर उनके बच्चे के अगर दिमागी स्थिति ठीक ना हो, पागल इत्यादि हो, तो उसमें भी बराबर ही प्रेम रहता है, ये इसकी भावना है। माता कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती, ठीक है। आशा करता हूं ये पाठ अच्छा समझ में आया होगा आपको, और शीघ्र ही हम पाठ्यक्रम खत्म करेंगे, और फिर आप लोगों को मैं अपने विवेक अनुसार रिवीजन के लिए, आप लोग स्वतंत्र हैं, खूब अच्छे से रिवीजन करिए, खूब अच्छे से परीक्षा दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।